Okay students, so let's see these functions one by one. तो फर्स्ट वन इज लीनियर फंक्शन. स्टूडेंट्स ये सबको देखने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल है जिसका नाम आपको पता है क्या है? डेस्मोस. मैंने आपको बताया था बेटा डेस्मोस में, डेस्मोस में बच्चों बताया था राइट. इसमें वीडियो में भी आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जो बाकी के फंक्शन है वो भी दिखाने वाला हूँ. वहाँ पे सब हमने खाली क्या देखा था? लीनियर देखा था राइट. यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या है? बहुत सारे कैटेगरी ऑफ फंक्शन है. तो यहाँ पे हम पहला फंक्शन क्या है बेटा? लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि y इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर पहला मेरा क्या होता है? mx प्लस थी. वैसा फॉर्मेट में जो भी होगा वो क्या होता है? उसको लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं? लाइन राइट. तो मेरा लिखा मैंने 5x लिखा. तो बेटा ये 5x क्या बता रहा है कि जब x 1 होगा तो y क्या होगा? 10 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा. 2 होगा तो 10 हो जाएगा. तो ये बच्चों यहाँ से हम देख पा रहे हैं ओरिजिन पॉइंट 0 0 का है, उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, उद्गम बिंदु राइट. फिर देखो यहाँ पे जब ये 1 है ना x का, तो 1 पे यहाँ पे कोई पॉइंट पे जाओ बच्चों, आपको यहाँ पे 5 गुना मिलेगा. कितना गुना मिलेगा? 5 टाइम्स. अच्छा यहाँ पे जाना पड़ेगा. देखो एक का कितना बता रहा है? 1.11 का 5.55. कोई भी लाइन में जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? उसका 5 टाइम्स आपको मिलेगा. जितना आपका x होगा उतने उसके 5 टाइम्स क्या होगा? आपका y आपका हो गया होगा राइट. तो ये अगर उस पर 2x करूँ तो 2 टाइम्स होगा. देख रहे हो बेटा 2x 3x लिखने से ये हमेशा लाइन कहाँ से गुजर रहा है? ओरिजिन पॉइंट से गुजर रहा है. लेकिन मैं जैसे क्या करूँगा? +3 करूँगा तो ये ऊपर चला गया, एंड -3 किया तो नीचे चला गया. इसको हम इसलिए बोलते हैं इंटरसेप्ट. बच्चों ये जो 2 है 3 है 5 है वो स्लोप बता रहा है कि ढाल कितना है. लेकिन ये प्लस माइनस क्या कर रहे हैं? उसको वही ढाल से उसको ऊपर या तो नीचे ले जा रहे हैं राइट. तो ये बेसिक अगर ऐसा है तो बच्चों उस फंक्शन को कैसा कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं. क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से जो भी आपके क्या ड्रॉ होंगे, यहाँ पे ड्रॉ होंगे, ये सारे आपको लाइन ही मिलेंगे. इसलिए हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन. समझ में आया? जब बच्चों आप किसी को सिखाओ रैखिक समीकरण, कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण 10th में आता है, 11th 12th में भी, 10th बेसिकली 9th 10th में ये ज़्यादा जरूरी होता है, 8th 9th 10th. तो रैखिक समीकरण का मतलब यानी लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब ये है आप लोग ज़्यादातर किसकी स्टडी कर रहे होगे? ऐसे कोई y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इक्वल टू 5x प्लस 8, वाई इक्वल टू, अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने जो कॉस्ट फंक्शन पढ़ा वो क्या है? लीनियर है. क्यों? क्योंकि बच्चों आपने क्या लिखा था यहाँ पे? अभी देखो कॉस्ट फंक्शन c इक्वल टू क्या था? c इक्वल टू 1.5 लाख 150 प्लस कितना था? 200x. देखो बच्चों उसका ग्राफ कहाँ चला गया? ग्राफ बच्चों है ना बहुत आगे पीछे हो गया वो. मैंने इसको बंद किया, इसको चालू रखा है, बट बच्चों ये बहुत बड़ी वैल्यू है इसीलिए मुझे लग रहा है वो शो नहीं कर पा रहा है. आया ना? अभी आया. देखो कितने में आया? 1500 में आया. लेकिन देख रहे हो आपको ग्राफ तो दिख रहा है 1500 प्लस 2x राइट. अब जिसको जैसे छोटा करोगे वो आपको दिखेगा. अंडरस्टूड? तो बच्चों ये जो भी लिखते हैं वो क्या है? आपका एक ग्राफ बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? और ग्राफ का कैसा है बेटा? लाइन में. ग्राफ कैसा है? लाइन है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ या तो लीनियर इक्वेशन. समझ में आया? पहला पॉइंट. उसके बाद बच्चों क्या लिखा गया? ये जो लीनियर फंक्शन, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए व्हाट? स्ट्रेट लाइन. ये जो ग्राफ बना वो कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना राइट. दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द लीनियर फंक्शन. बच्चों नेक्स्ट आया कौन सा फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन. कैसा फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन. बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं राइट. क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? y द्विघात समीकरण जिसको हम बोलते हैं. कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण. द्विघात समीकरण बच्चों किस फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. लिखते कि नहीं बच्चों? इसके दो रूट्स क्या होंगे? -3
एंड -2 होंगे कि नहीं, यानी +3 +2 होंगे, क्योंकि -3 उसका हम साइन चेंज कर देते, तो उसके तो बच्चों देखो ऐसे जो भी आएंगे इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ए पैराबोला। बच्चों ऐसे ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पैराबोला। जैसे यू टाइप का आपको देखे ना बच्चों, ये लाइन है कि कर्व है? कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व बनेगा। तो ऐसे ग्राफ को बच्चा क्या बोला जाता है? पैराबोला कहा जाता है। और ऐसे फंक्शन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। समझ में आया? जो किस फॉर्म में हो, x² + bx + c फॉर्म में हो। तो बच्चों लेट्स सी दैट इनटू द ग्राफ। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, y = x² -5x + 6। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा स्क्वायर चाहिए तो नीचे का भी चाहिए, लॉग लिखोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा बेस्ट। उसके लिए आपको ये वाला जो क्या दिया है कीबोर्ड का यूज करना है। देखो यहाँ पे आपको ABC में जाओगे तो यहाँ पे देखो ए का नीचे वाला मिल गया ना, ए के नीचे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों देखो एक स्क्वायर में कुछ a⁻b ऐसा कुछ पावर लिखना है, या तो आप बच्चों 6 के ऊपर जो कैरेट साइन होता है ना उससे भी हम पावर लिख सकते हैं, जिसका यूज मैंने अभी यहाँ पे किया। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। क्या बना? पैराबोला। बच्चों देखो यहाँ पे आपको पता है कि हाँ बच्चों अब देखो बच्चों यही चीज अगर आपको स्कूलिंग में बताया जाए ना और मजा, इसीलिए मैं इसको तो बंद करना तो इसको टॉगल है, इसको बंद कर दो। अगर फिर से उसको भी देखना है, इसको भी देखना है तो आप सब साथ में भी देख सकते हो, लेकिन मुझे अभी एक पे ही फोकस करना है। आई विल लुक एट दिस वन। बच्चों ये अगर हम स्कूल में पढ़ेंगे तो ये अगर कॉन्सेप्ट बताया जाए स्कूल में तो और बेटर क्या होगा, क्योंकि इससे आप है ना रियलाइज कर सकते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या रूट्स ऑफ द, हमको जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने को कहा जाता है, मतलब हम फाइंड करते हैं x² - 5x = 6 = 0 करते हैं, फिर हम x और y की वैल्यू जैसे मैंने अभी फाइंड किया, क्या आया? 2 और 3 आया। तो बच्चों ये 2 और 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो 2 आया, 2 आया तो बच्चों क्या आया? 0 आया। x जब 2 है y क्या है? 0 है। x जब 3 है तब y क्या है? 0। तो उसी को ये रूट्स कहा जाता है ना। रूट्स कब क्या आता है? जब, क्योंकि आप y = ये लिख रहे हो ना, तो y = x² - 5x + 6 का जो आंसर 2 रूट आया हमें, उसका मतलब क्या? जब x की जगह पे आप 2 डालोगे y क्या आएगा? 0 आएगा। x की जगह पे जब 3 डालोगे तब क्या आएगा? y 0 आएगा। तो आपको खाली कहाँ फोकस करना है बेटा? 0 पे फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? 0। देखो आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये देखो ये डॉट दिखा, क्योंकि उस कहाँ 0 वाले जो लाइन से कहाँ से, जो x एक्सिस से कहाँ से गुजरा है, देखो ये पॉइंट गुजरा है और ये पॉइंट गुजरा है, तो ये 2 0 3 0 क्या बता रहा है? उसका रूट्स बता रहा है। बच्चों अब देखो मैं इसको कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, x² प्लस कर दिया, तब तो भी मुझे बताओ रूट पता चल गया ना, ये मेरा रूट है, -3 पे आएगा और -2 पे आएगा। बच्चों मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 कर देता हूँ। देखो 2x², बच्चों यहाँ पे मुझे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखो कोई क्या नहीं है, इक्वेशन मुझे 0 वाला मिल नहीं रहा है, जिसमें वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता हो? 0 पे करता हूँ, राइट। x² - 12x + 6 किया तो यहाँ पे बच्चों देखोगे बहुत बड़ा बन गया ना, देख रहे हो? बना तो पैराबोला है लेकिन ये नीचे तक गया बहुत, ये देखो, राइट। तो ऐसे मजे करते रहो, अलग अलग कर्व्स बनाते रहो, तो ये आपको पैराबोला आपको मिल जाएगा यहाँ पे बाय राइटिंग दिस इक्वेशन। तो इसको कौन सा इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में कहा जाता है। उसका जो ये लाइन नहीं होता, कर्व होता है, और उस कर्व को क्या कहा है? पैराबोला कहा जाता है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। देखो नेक्स्ट क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन में हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 ही होता है, x² + bx + c। लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद मतलब बेटा देखो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? a0 मतलब कांस्टेंट, a0 मतलब खाली कांस्टेंट, फिर xa1, यानी बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5 प्लस, क्या कैसा है इसका मतलब? ये वाला है, 5 + 2x + 3x² + 8x³ ऐसा कुछ भी, ये तो कांस्टेंट में कुछ भी लिख सकता हूँ ना। फिर धीरे धीरे बढ़ा रहे हो 9x4। समझ में आया? ऐसे जब आप लिखते हो तब ऐसे जो फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, राइट। इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। डिग्री ऑफ n डिग्री होता है, बोलते हैं बहुपद का घात फाइंड करने को आता है ना बेटा। पॉलिनोमियल का पावर क्या है? तो क्या बोलते हैं आप? जो इस पॉलिनोमियल, बच्चों यहाँ तक ही अगर मैं लिखूं तो इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा? अगर यहाँ तक ही हो, यस
यहाँ तक ही अगर वो क्वेश्चन, तो इस पॉलिनोमियल का घात क्या है 4 है। क्यों? हाईएस्ट देखते हैं कि सारे पद में हाईएस्ट क्या है 4 है ना, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल का भी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे by putting different values 3 4 5 n we get different function। यहाँ पे आपको all of this function known as the polynomial function for different values of n, the nature of the graph of the function will be different। बच्चों यहाँ पे हम एक देखते हैं, जैसे ही बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये बच्चों आप पैराबोला बना के अलग बनेंगे, क्योंकि ये किस में नहीं है, एक्स स्क्वायर लोगे बच्चा, एक्स स्क्वायर भी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपका पैराबोला बन रहा है। ये भी एक बहुपद तो है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है पॉलिनोमियल, राइट। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही एक्स क्यूब लिख दिया, वो क्या नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन किस में आ जाएगा बहुपद में आ जाएगा, राइट। एक्स क्यूब बच्चों वैसे तो लीनियर फंक्शन में एक बहुपद ही है ना, आप एक्स लिख रहे हो वो भी बहुपद के अंदर आएगा ही, राइट। एक्स क्यूब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस हमने 5 एक्स स्क्वायर ये लिख रहे हैं, देख रहे हो कैसे बन गया 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखो नाचना चालू कर दिया ना, जैसे हम एक एक पैरामीटर बढ़ा रहे हो नाच रहा है 6। ये बच्चों ये ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है, ऐसे ऐसे हो गए साइन वेव की तरह वेव बन रहा है। तो ये दिस इज अबाउट व्हिच फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, व्हिच फंक्शन पॉलिनोमियल यानी बहुपद, राइट। सो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ डिवीजन में जब आप रखते हो उसको हम क्या बोलते हैं रेशनल फंक्शन बोलते हैं, जो रेशियो बोलते हैं ना, 2 नंबर का रेशियो अनुपात, राइट। यहाँ पे बच्चों खास करके क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं रेशनल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 3, ऐसा मैंने लिखा, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे रेशनल फंक्शन कहेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइड में एक्स माइनस 1 लिख देता फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हो बच्चों, अरे वाह क्या मस्त फंक्शन बना, कहाँ पे गया, कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हो गया है? मौत को क्या टच से छू के वापस आ गया, इधर से एक है और इधर से एक। तो ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा रेशियो फंक्शन, रेशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन दोनों के बीच में रेशनल, राइट। अब बच्चों लास्ट फंक्शन आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन लास्ट मतलब और भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, राइट। तो 3 फंक्शन बचा है, उसमें से नेक्स्ट फंक्शन हम किस पे देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि अब तक बच्चों आप क्या लिख रहे थे, यू आर राइटिंग x टू द पावर ऑफ 2, लेकिन अब लिखा जाएगा 2 टू द पावर ऑफ x, यानी नीचे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ऊपर रहेगा वेरिएबल। अच्छा बच्चों आपको क्या लग रहा है एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि 2 पावर x बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा इस फंक्शन में, बड़ा x नो बड़ा क्या होगा बेटा 2 पावर x, कौन बड़ा होगा 2 पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों x का पावर 2 है ना, आपने देखा कि ऐसा धीरे से बढ़ रहा है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल मतलब कैसे बढ़ेगा, तीव्र गति से बढ़ेगा, फास्ट, राइट। तो इसको इसीलिए बोलते हैं क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक किस फॉर्मेट में होता है, कांस्टेंट बच्चों नीचे रहेगा और वेरिएबल कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा, राइट। a ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और a क्या 1 होगा तो पता है 1 ही हो जाता है, इसलिए बोला है a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि किसी के पावर में भी 1 के पावर में कुछ भी बड़ा नंबर रखो तो 1 ही हो जाता है ना, इसलिए बोला है क्या 0 से बड़ा भी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए 1 होना नहीं चाहिए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज शोन इन द फिगर। बच्चों देख रहे हो सबका तो मैं ऐसा लिखना पड़ेगा डेफिनेशन हर फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो r टेंड्स टू r क्यों बोला गया, क्योंकि ये रियल फंक्शन है ना, सब में बच्चों ये लिख देना, क्योंकि सारे फंक्शन क्या रियल है, डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। और इसका बच्चों ये था, ऊपर आपने देखा कि सबका स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो लिखना है, यहाँ पे देखा है कि नहीं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसका क्या है y इक्वल टू x प्लस b है, राइट, लीनियर का। तो बच्चों लेट्स सी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हियर, बाकी सबको शट डाउन कर देते। लेट्स सी व्हिच फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों मैंने बोला कांस्टेंट नीचे आएगा, 2
टू द पावर करने के लिए बेटा ये जो अपना कैप वाला है उसको प्रेस कर देंगे, टू द पावर ऑफ एक्स। देखो ये बच्चों ये बहुत ही बड़ा फंक्शन इसीलिए है क्योंकि बेटा देख रहे हो ये कैसा तीव्र गति से बढ़ रहा है, देख रहे हो फट 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 ऊपर ही चढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है सबसे बड़ा टू टू द पावर एक्स का मतलब क्या है बेटा, डबल हो रहा है, एवरी टाइम इट गेट्स डबल। इसको बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं ना, सबसे इंटरेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट है कंपाउंड होना, क्या आपका पैसा हर ओवर 21 दिन में डबल है, तो तुरंत क्या कर रहा है डबल, 2 का 4 का। बच्चों आपने वो फेमस चेस गेम वाला सुना है कि नहीं कहानी, फेमस चेस गेम वाला कहानी क्या था, किसको पता है? एक राजा होता है, चावल बोलता है कि मैं क्या दे दो, बहुत ही उसको दानी होता है लेकिन उसको दान का घमंड भी होता है, तो वो इतना ही कहता है कि भाई मैं चेस का प्लेयर हूँ, चेस में प्लेयर हूँ। बच्चों कितने बॉक्सेस होते हैं? 8x8 होते हैं, टोटल कितने होंगे? 64 ऐसे सेल्स होते हैं। बोलेगा कि सर बस इतना ही मुझे चावल दीजिए, पहला डबल होते जाए, पहले में आप 1 दाना रखना, दूसरे में 2 दाना रखना, तीसरे में 4 दाना रखना, चौथे में 8 दाना रखना, ऐसे रख के लास्ट में बच्चों कितना होगा? 64 होगा कि नहीं? तो बच्चों उसको कितना दाना रखना पड़ेगा? 2 to the power of 64 which is a very 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 large number। समझ में आ रहा है? इतना बच्चों रखना पड़ेगा, इसलिए बच्चों इसलिए वो पॉसिबल नहीं है उतना घर उसका पूरे यहाँ पे नहीं होगा, पूरे राज्य में उसका चावल होगा नहीं, इतना बड़ा वैल्यू होता है ये। अब आपको विश्वास नहीं आ रहा है बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पावर क्या लिखो 64। हाँ तेरे को पढ़ना नहीं आएगा इतना नंबर है, कहाँ चला 1.8 कितना जीरो लगाना है? 19 जीरो लगाना है। कितना जीरो? 19 जीरो लगाना है, मजाक नहीं है, और पराठा भी खत्म हो जाता है इधर। ओके तो स्टूडेंट्स इसीलिए क्या है ये एक्सपोनेंशियल सबसे बड़ा फंक्शन में आता है क्योंकि ये डबल ट्रिपल होते। अगर मैं 3 कर दूं तो क्या हर बार वो 3 गुना हो रहा है, 2 करे तो 2 गुना, 3 करे तो हर बार वो 3 गुना बढ़ रहा है, राइट। इसको हम कैसा बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। बच्चों एक्सपोनेंशियल का पूरा अपोजिट है लॉगरिथमिक। लॉग बच्चों पूरा स्लो ग्रोथ करता है, लॉग देखो एक्सपोनेंट का अपोजिट अभी तो आपने बताया ना कि एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है और उसका अपोजिट क्या होता है? लॉग होता है। एक्सपोनेंट बच्चों क्या करता है? आपको डबल करके आता है, और जबकि लॉग है वो पूरा स्लो ग्रोथ करता है, एकदम स्लो कछुआ जैसा। ये पूरा फास्ट और ये कछुआ टाइप। तो इसको बच्चों देखो हम यहाँ पे करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मुझे लिखना है लॉग एक्स। बच्चों देखो मुझे अभी एक्स बेस नीचे लिखना है ना, इसलिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? इस कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, और मैं किसका यूज करूंगा? एबीसी में जाके इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे लिखना है लॉग एक्स बेस 2। लॉग लॉग बेस 2, और यहाँ पे मुझे नॉर्मल लिखना है क्या? यहाँ बच्चों देखो मैं 16 लिखूंगा तो क्या आएगा? 4 आ रहा है, डायरेक्ट आंसर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं खाली लिखने वाला हूँ अभी एक्स। अरे एक्स क्या लिख दिया बच्चों? एक्स। देख रहे हो फंक्शन किस टाइप का है? किस टाइप का है? देखो बढ़ तो रहा है लेकिन बच्चों कैसा बढ़ रहा है? एकदम स्लोली। ये देख रहे हो ये पूरा डबल, ये धीरे धीरे कछुआ की तरह धीरे धीरे देखो बढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं? जान देखना है तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। देखो बच्चों क्योंकि देखो लॉग 2 का 1 आया, 27 का बच्चों 27 मतलब 32 का क्या आएगा? 5 आएगा कि नहीं? 32 का क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। देख लो 30 का 4 आया, 30 वैसे आप जाएगा 64 में 6 आएगा, 64 में कितना है? 6 आया। बच्चों 128 में कितना है? 128 में 7 है ना, 2 to the power of 7। तो ये बढ़ तो रहा है, 1024 आएगा तो 10 आ जाएगा। देखो 10 पे जाते हैं आप, देख रहे हो राइट हैंड साइड वाला नंबर बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? वेरी पुअरली, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रहा है। देखो यहाँ पे हम उस पर टच करते तो पता चलेगा। कहाँ तक आया? मात्र 13 तक आया। कितना हो चुका है? 16,000 में पहुंच गया, लेकिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ये किसका अपोजिट है पूरा बेटा? एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल एकदम फटफट बढ़ता है और एक बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। बच्चों ये लीनियर फंक्शन से भी कमजोर है, सारे फंक्शन से क्या है? कमजोर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
इसलिए उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, लॉग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हाँ, यहाँ पे लॉग फंक्शन का कैसे लिखोगे, log x बेस टू ए, देखा ना अभी मैंने कैसे लिखा, log x बेस मैंने क्या लिया था, 2 लिया था बच्चों। इसको हम 10 कर देते हैं, हमारा नॉर्मल बेस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 10। फिर भी देखो ये आपको दिख रहा है बच्चों, 1000 में 3 आएगा ना, देखो 900 में तब 900 तक का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे आप 1000 के पार जा रहे हो 3, 10,000 में बच्चों अब 4 आएगा जाके, कितने में आएगा, 10,000। चलो 10,000 तक चलो, हाँ देखो 10,000 के ऊपर गया तो 4 आया, तो 1 2 3 4 होने में भी उसको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथम। लास्ट पर्सन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो साइन एक्स वाले होते हैं, साइन बच्चों साइन फंक्शन कैसा होता है, साइन ऐसे काम करता है, देखा है कि साइन हमारा 0 हम लोग करते हैं ना, 0 टेबल बनाते थे 10th में, 0 30 डिग्री 60 डिग्री, लास्ट में 90 डिग्री आता, तो कैसे फिर से 0 से स्टार्ट होता है 1 में खत्म हो जाता है, तो ऐसे से होता रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन फंक्शन बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन एक्स, नेक्स्ट y इक्वल टू साइन एक्स इज ए व्हिच फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएगा बच्चों, इस टाइप के होने पड़ेंगे। लेट्स सी दिस y इक्वल टू साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट दिस इज योर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये सिंपली यू हैव टू राइट y इक्वल टू साइन एक्स, तो यू विल सी द साइन ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, जो भी x होगा उसका साइन, तो ये हियर यू विल गेट लाइक वेव फॉर्म जैसा मिलेगा। साइन एक्स हो, y इक्वल टू स्टूडेंट्स हम cos x लेते हैं, तो cos x का देखो बच्चों, cos का ग्राफ ऐसे बनता है। ओके, जो आप क्या पढ़ रहे थे ना खाली, वो सारे का क्या है, देखो tan x जबरदस्त आएगा, tan x